Sat Sri Akal, Namaste, Adab, hello. Today I'm going to discuss about Mansabdari system. देखिए जो मनसाब है इसका मतलब है रैंक एंड ऑनर। तो मनसबदार जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफिसर थे जिनको सैलरी और जगीर दी जाती थी, पे की जाती थी अकॉर्डिंग टू देयर रैंक एंड ऑनर। एंड जो सैलरी और जगीर थी ये दी जाती थी फ्रॉम रॉयल ट्रेजरी। अब जो लोवेस्ट रैंक था मनसाब का वो था 10 टू लेकर 10,000। जो हाईएस्ट था वो 10,000 था। तो बदूनी बताते हैं कि भी जब अकबर की रिजाइन का एंड हो रहा था जो इन्होंने क्या करा कि भी जो हाईएस्ट रैंक था कभी 10,000 उसे बढ़ाकर कर दिया 12,000। एन आई अकबरी बताते हैं, ये बुक है अबुल फैजल इब्न मुबारक द्वारा, जो कि रेफर करते हैं कि भी ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मंसाबरी जो रैंक था अबव 5,000 उसे रिजर्व कर रखा था फॉर दी सन एंड ग्रैंडसन ऑफ द एम्पायर। पर सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि जो राजा मानसिंह है और जो मिर्जा अजीज कोका है, राजा मानसिंह जनरल थे मुगल एम्पायर अकबर के, और जो मिर्जा अजीज कोका थे ये गवर्नर थे गुजरात प्रोविंस के एंड लीडिंग नोबल थे अकबर एंड हुमायूं कोर्ट के। इनको प्रमोट कर दिया था टू द रैंक ऑफ 7,000। ये 7,000 कैवलरी रख सकते थे। अकॉर्डिंग टू देयर रैंक एंड ऑनर दे हैव टू कीप the same number of troops. 7,000 means 7,000. So इसके बाद जो मनसाब था, जो रैंक एंड ऑनर था of 8,000 and above 8,000 उसे रिजर्व कर दिया गया था फॉर द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली। शुरुआत में सिर्फ एक ही ग्रेड के मनसाब होते थे जो कि एस्टेब्लिश किए गए थे अकबर द्वारा। बट एट द एंड ऑफ द रिजाइन क्या होता है, बहुत सारे मनसबदार ऐसे हो गए थे जिनके पास डबल रैंक था, अबा, जात एंड सवार। जो मनसबदार से इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि भी ये जितने भी इनके ट्रूप्स हैं इसे पूरा रखें अकॉर्डिंग टू देयर रैंक एंड ऑनर। सो जो मनसाब था अकॉर्डिंग टू द रैंक ऑनर, जो मनसाब है रैंक एंड ऑनर, सो जो अकॉर्डिंग टू द रैंक एंड ऑनर ये इजी था एम्परर के लिए इनकी सैलरीज को फिक्स करना। और ये एसेंशियल नहीं था कि भी एक जो हाईएस्ट रैंक का मनसाब होगा उसे हाईएस्ट पोस्ट की सर्विस दी जाएगी, और ना ही ये एसेंशियल था कि जो मनसबदार है वो एम्प्लॉय किया जाएगा किसी रेगुलर पोस्ट पे। सिर्फ काजी एंड सदर जो थे इनको रेगुलर पोस्ट पे रखा जाता था, और बाकी जितने भी इंपीरियल ऑफिसर्स थे इनको इनरोल किया जा सकता था एज एन मेंबर ऑफ मंसाबदरी सिस्टम, और इनसे रिक्वायर किया जाता था कि भी ये प्रोपोर्शन में रखे सोल्जर्स को टू देयर रैंक, जो उनकी रैंक है अकॉर्डिंग टू दैट ये अपने सोल्जर्स को रखें। और जात एंड सवार, देखिए जो जात एंड सवार है ये डबल रैंक थी जो कि एट द एंड ऑफ द रिजाइन ऑफ अकबर शुरू हो गई थी, जो कि हर एक मनसबदार होल्ड कर रहा था डबल रैंक। तो जात एंड सवार है कि एक्चुअली इसके बारे में हम बता देते हैं कि भी क्या है। देखिए जो जात है वो इंडिकेट करती थी कि भी एक मनसबदार कितने ट्रूप्स रखेगा, कितने ट्रूप्स को उसने मेंटेन करना है। और जो सवार है इसका मतलब है एक्चुअल नंबर ऑफ हॉर्स मैन, कितने घुड़सवार उसके साथ होंगे। सो हम यूं कह सकते हैं जात तो हो गए वो ट्रूप्स जो ऑन फीट होंगे और लड़ेंगे, और जो सवार हैं वो होंगे घुड़सवार जो घुड़सवारी पे लड़ते लड़ते काटे पीटेंगे लोगों को तलवार से। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, देखिए यहाँ पर कोई फिक्स रूल नहीं था फॉर दी अपॉइंटमेंट प्रमोशन डिसमिसल ऑफ दी मनसबदार। ये जो इनरोलमेंट थी एम्पेरर ऑफिसर्स की ये की जाती थी बाय द एम्पेरर हिमसेल्फ। प्रमोशन, डिग्रेडेशन और जो डिसमिसल था वो इसकी मर्जी पे होता था। सैलरी एंड पेमेंट, देखिए जो मनसाबदार थे ये हाईली पेड थे, इनकी जो सैलरी थी जनरली कैश में दी जाती थी इन्हें, और कुछ हाईएस्ट रैंक ऑफिसर्स को जगीर भी दी जाती थी जो कि एक परमानेंट अवार्ड नहीं होता था। पर टाइम टू टाइम क्या था कि ये जो सैलरी थी ये चेंज होती रहती थी, और अकबर जो थे ये प्रेफर करते थे कि भी जो मनसबदार है इनको कैश में पेमेंट की जाए। सो जो मनसबदार थे ये अलाउड थे कि भी ये अपॉइंट कर सकते हैं खुद के ट्रूप्स को, और जो ये ट्रूप्स होते थे जनरली इन्हीं की रेस के होते थे, सेम कम्युनिटी के लोग होते थे। जो मोस्ट ऑफ द मनसबदार थे ये
फॉरनर थे, जैसे कि तुर्किस्तान से हो गए, पर्शियंस हो गए, अफगान्स हो गए, नेटिव राजपूत हो गए। और ये क्या होता था कि भी जो मनसबदार होते थे, जो ट्रूप्स होते थे, इनको खुद के घोड़े, खुद के इक्विपमेंट रखने होते थे। जैसे कि हथियार हो गए तो खुद के हथियार होने चाहिए, टैंक, गोले, तोप, जो भी है इनका खुद का होना चाहिए। कुछ बार गवर्नमेंट भी सप्लाई कर देती थी। तो ये आज हमने डिस्कस किया है मनसबदार के बारे में, इनके रैंक एंड ऑनर, इनकी सैलरी के बारे में, जात एंड सवार के बारे में, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में। So I hope you guys understood, and if you guys understood it, please subscribe to the channel. Thank you very much.